हेलो दोस्तों बार बार कंधा उतरना एक सी प्रॉब्लम है जिसके कबड्डी प्लेयरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब ये लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं और कंधा उतर जाता है तो अपनी पूरी परफॉर्मेंस ये नहीं दे पाते। आज मेरे साथ एक प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर है, ये इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? शशि प्रजापति। शशि, आप क्या काम करते हो? कबड्डी खेलता हूँ। अभी तक आपने कौन कौन सी टीमों पे खेले हुए हो आप? मैं इस साल पुणे के कैंपों में था प्रो कबड्डी के, और उससे पहले जयपुर साई में था, और अभी युवा पलटन में हूँ। तो आप जब कबड्डी खेल रहे थे, कंधा उतरने की दिक्कत कैसे आ गई थी आपको? पहले नॉर्मल इंजरी थी, फिर वो धीरे धीरे ज़्यादा होती गई, फिर खेलते टाइम पे उतरने लग गया अभी। तो जब उतरता था तो आप खुद ही चढ़ा लेते थे या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था? नहीं, खुद ही चढ़ जाता था, ऐसे लगता था कि बाहर आके अंदर चला गया वापस खेलते। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगेगी? एक मेरा फ्रेंड है जो साथ में खेलता है, वो आपके पास ही कराया था, उसके अच्छे रिजल्ट थे, अभी वो अच्छा खेल रहा है। आपने मेरे पास आने से पहले कई लो क्वालिटी की एमआरआई कराई थी, तो आपको क्या दिक्कतें महसूस हुई कि मतलब एमआरआई में क्या दिक्कतें आती है जब हम सही एमआरआई नहीं कराते तो? उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है, तो अपन डिसाइड भी नहीं कर पाते कि लेटार्जी सही रहेगा या फिर आर्थ्रोस्कोपिक की तरफ जाए। दोस्तों, इन्होंने 1.5 या 1 टेस्ला की मशीन की, या फिर सो कॉल्ड कई लोग लिख भी लेते हैं कि हमारी 3 टेस्ला मशीन है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इन्होंने कई जगह एमआरआई कराई, उनमें लेबरल टीयर है या हिल्स है ऐसा करके छोड़ देते हैं, लेकिन डिटेल नहीं देते कि यदि बैंकार्ड है तो कितना बड़ा बैंकार्ड है, अगर हिल्सैक है तो उसके डायमेंशंस क्या है, क्या वो इंगेजिंग हिल्सैक है कि नॉन इंगेजिंग हिल्सैक है, अगर आपके बोन लॉस है तो 10% 5% कितना है। क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि ऑपरेशन का जो डिसीजन लेना था, आपका अंदर 2 ही बार उतरा था, तो अपन सोच सकते हैं कि हो सकता है ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हो, लेकिन जब हमने एमआरआई कराई अच्छी क्वालिटी की तो 15% बोन लॉस लगा, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट बोन लॉस होता है। तो अगर ये गलत एमआरआई के भरोसे ऑपरेशन करा लेते हैं आर्थ्रोस्कोपी वाला, तो इनका ऑपरेशन 100% फेल हो जाता है और फिर इनको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ता है। वैसे भी स्पोर्ट्समैन हाई डिमांड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आर्थ्रोस्कोपी एक लिमिटेड सपोर्ट ही दे पाती है। आपको ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा लगा? कितना दर्द का ऑपरेशन है ये? दर्द का तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ अभी। आपको डर तो लग रहा होगा कि पता नहीं कितना दर्द होगा। हाँ, पहले था पर रिजल्ट अच्छे थे। देखो, अब इनको क्या है कि 45 दिन आपको एक पट्टा लगा के रखना है, उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। तीसरे महीने से आपका जिम स्टार्ट करा देंगे, 9 से 12 महीने बाद आपका गेम स्टार्ट करा देंगे। कोई और भी लोग हैं कबड्डी प्लेयर है जो खेलते हैं और उनको लिगामेंट जैसे घुटने कंधे की या हिप की कोई दिक्कत है, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि सबके पास आए और अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराए, बजट फ्रेंडली भी और सभी चीज़ें। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कबड्डी प्लेयर हैं तो सबसे पहली गलती तो ये कभी ना करें कि लो क्वालिटी एमआरआई पे ट्रीटमेंट को डिसाइड करना। मैं डेली ये एग्जांपल देखता हूँ कि आपकी 1.5 टेस्ला की एमआरआई होती है, उस पर लिगामेंट लिखा हुआ आता है, लेकिन जब हम खोलते हैं तो कुछ और निकलता है। कई बार मेनिस्कस मिस हो जाता है, कई बार कार्टिलेज की इंजरी मिस हो जाती है, कई बार ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी मिस हो जाती है, कई बार रैम्प लीजन मिस हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमआरआई के 500 या 1000 रुपये बचाने के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान करा लिया, क्योंकि सिर्फ एसीएल करा लिया, बाद में उनकी मेनिस्कस मिस हो गया। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, जब भी आप सर्जरी का डिसीजन ले रहे हैं तो 3 टेस्ला मशीन की एमआरआई तो करवाएं। शोल्डर में तो 100% मस्ट है। अगर आप शोल्डर सर्जरी का डिसीजन इससे कम क्वालिटी के एमआरआई पे लेते हैं तो आप बहुत बड़े खतरे में, आपकी चोट बढ़ भी सकती है। तो बेटा, जैसे जैसे हमने आपको गाइड किया है वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज करनी है और आप कुछ ही टाइम में पूरे ठीक हो जाओगे, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू।